अस्सलामु अलैकुम। कल हम लोगों ने बात की थी ऑन ओरिएंटेशन। तो कुछ बातें याद हैं, कुछ बातें, थोड़ी बहुत बातें याद हैं रिगार्डिंग ओरिएंटेशन। पूछ लो, बता सकते हैं। इब्शाम भाई से पूछते हैं। चले आप पहले बैठ जाएं तसल्ली के साथ। हमने कल ओरिएंटेशन की थी। हमने क्या कहा था, कितने चैप्टर्स हैं? 12। कितनी ग्रेड्स हैं? 50? नहीं, 5। क्या कोई ऐसी ग्रेड है जिसमें सिंगल चैप्टर है? उसका नाम बता सकते हैं? ग्रेड ई। ग्रेड ई और चैप्टर कौन सा है? 12। वो कितने वेटेज का था? 15 से 20। ग्रेड ए में कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर्स हैं कहां पे? ग्रेड ए में। चैप्टर 1, 2, 5 और 6। आज हमने चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट करना है? 1। चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू व्हाट? कंपनी। इंट्रोडक्शन टू कंपनी एंड इनकॉर्पोरेशन। अच्छा जी, कंपनी क्या है? आप सारे पीआरसी वाले हैं? पीआरसी पढ़ी थी, आईटीबी पढ़ी होगी, ठीक है। आपने भी? आपने तो खैर मेरे से पढ़ी है। अच्छा, कंपनी को समझने से पहले हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए कि एक सोल ट्रेडर क्या होता है। क्या होता है सोल ट्रेडर? सिंगल पर्सन जो सारे काम अपने खुद करता है। एक ऐसा शख्स जिसके हाथ में सारा का सारा क्या है? अपना कंट्रोल। उसका बिजनेस उससे बेहतर और कोई भी नहीं समझता। फर्ज करें एक भाई हैं मिस्टर काशिफ। ये मिस्टर काशिफ शूज की एक शॉप चलाते हैं। तो लॉ क्या मिस्टर काशिफ को और उनकी शॉप को क्या दो अलग अलग पर्सन ट्रीट करेगा? नहीं, ये इनको ट्रीट करेगा एज वन। इनको ट्रीट करेगा एज वन। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? सोल ट्रेडर। यानी कि ऐसा बंदा जो कि अपने बिजनेस का 100% खुद मालिक है और उसके अंडर कौन काम कर रहा है? उसके अंडर उसने क्या रखे होंगे? एम्प्लॉयज, लेबर रखी होगी जो उसको काम करके दे रही है। अच्छा, क्या लेबर उसके लिए डिसीजन मेकिंग कर सकती है? नहीं। क्या लेबर उसके लिए फंड्स इकट्ठे करके दे सकती है? नहीं। क्या लेबर उसके काम में दखल अंदाजी कर सकती है? नहीं। सारा होल्ड किसका होगा? मिस्टर काशिफ का। अच्छा सर जी, हुआ ये कि मिस्टर काशिफ की इस शॉप ने ना 5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया मिस्टर अमजद का। तो मुझे ये बताइए, मिस्टर अमजद ये 5 लाख रुपया क्या इस शॉप से रिकवर करेगा, मिस्टर काशिफ से रिकवर करेगा, या दोनों से कंबाइन रिकवर करेगा? दोनों चूंकि एक ही हैं। पहले किसके पास जाएगा? शॉप के पास। शॉप में जाके देखेगा कितने एसेट्स पड़े हुए हैं। वो एसेट्स क्या करेगा? बेचेगा। अगर उसको वो पैसे रिकवर नहीं हो रहे पूरे, तो फिर वो पैसे किससे रिकवर किए जाएंगे? मिस्टर काशिफ से। फर्ज करें शॉप में एसेट्स पड़े हुए थे 3 लाख के, तो कितना रिकवर हो गया? 3 लाख। बाकी 2 लाख रिकवर करने के लिए वो कहां पे जाएगा? काशिफ के पास। और काशिफ अपने घर से, अपनी जेब से, अपनी सेविंग से अपने एसेट्स को बेच के क्या देगा? पैसे देगा।
ये 2 लाख रुपए रिकवर करके कौन देगा? काशिफ। तो ये है क्या बोला? सोल ट्रेडर का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट किस चीज का है? सोल ट्रेडर का। पढ़ते हैं। एन इंडिविजुअल यानी कि मिस्टर who owns and runs his or her own business, और बिजनेस का नाम क्या था? काशिफ शूज। ठीक। लॉ इनको सेपरेट पर्सन काउंट नहीं करता। लॉ कहता है कि मेरे नजदीक तुम दोनों अलग अलग नहीं हो, तुम दोनों एक सिंगल एंटिटी हो। क्या हो? सिंगल एंटिटी। तुम दोनों मेरे नजदीक एक ही हो, सेपरेट पर्सन नहीं हो। द पर्सन इज पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। यहां पे मुझे बताइए कितना उसने इन पर्सन पे किया? इन पर्सन 2 लाख। उसके बिजनेस ने कितना पे किया? 3 लाख। ओवरऑल लायबिलिटी सारी किसने पे की है? काशिफ ने। किसको पे की है? क्यों पे की है? क्योंकि ये बंदा, ये काशिफ पर्सनली लायबल था फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। 100% लायबिलिटी किसकी थी? काशिफ की थी। क्या हमें सोल ट्रेडर यहां तक क्लियर है? कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट इज पार्टनरशिप। तो कंपनी को समझने से पहले हमने समझा सोल ट्रेडर। इसकी एडवांस शक्ल कौन सी होती है? पार्टनरशिप। भैया पार्टनरशिप में क्या होता है? एक मिस्टर ए, एक मिस्टर बी। मिस्टर ए लेकर आए, क्या लेकर आए भला? कैश। मिस्टर बी लेकर आए स्किल्स, और दोनों ने मिलकर क्या शुरू कर दी? पार्टनरशिप। दोनों ने आपस में मिले, एक कैश लेकर आया, एक स्किल्स लेकर आया, और मिला के क्या शुरू कर दिया? बिजनेस करना। तो ये इन दोनों की शराकतदारी से क्या बन गई? एक हमारी पार्टनरशिप। जो रूल सोल ट्रेडर के हैं, सेम रूल किसके हैं? पार्टनरशिप के। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं? 2। तो ग्रुप को अब मैं क्या नाम दूंगा? अगर इंडिविजुअल ए और बी है तो ग्रुप क्या होगा? ए बी। ए बी ग्रुप क्या होगा? ए बी। ग्रुप ओन और चलाता है अपना ओन बिजनेस। आगे क्या लिखा हुआ है? अब पार्टनरशिप बिजनेस भी लॉ की नजर में अलग पर्सन नहीं है। तो लॉ क्या कहेगा? ये पार्टनरशिप बिजनेस और तुम इंडिविजुअल्स मेरे नजदीक सिंगल क्या हो? पर्सन। सिंगल क्या हो? पर्सन। जैसे क्या था? सोल ट्रेडर। वो दोनों भी कंबाइन करके एक ही बंदे काउंट किए थे, और पार्टनरशिप के केस में भी पार्टनर्स को कंबाइन करके उनके बिजनेस के साथ एक ही बंदा ट्रीट किया जाए। पार्टनर्स भी लायबल हैं पर्सनली और जॉइंटली। अज्यूम करें इस पार्टनरशिप बिजनेस ने नुकसान किया 5 लाख का, इसी का, अमजद का। तो ये 5 लाख सबसे पहले कहां से रिकवर होना चाहिए? पार्टनरशिप फर्म से। अमजद भाई फर्म पहुंचे और वहां पे फर्ज करें इसको सिर्फ मिस्टर ए बैठा हुआ नजर आया। मिस्टर ए बैठा हुआ नजर आया। तो क्या ये सारे पैसे मिस्टर ए से डिमांड किए जा सकते हैं? यस, क्योंकि पार्टनरशिप है ना, इंडिविजुअल भी लायबल है और जॉइंटली भी लायबल है। भाई इसने सारे पैसे ए से डिमांड कर लिए, 5 लाख का 5 लाख। मगर क्या ए सारा 5 लाख के लिए लायबल था? नहीं। मगर क्या ए की जिम्मेदारी है कि ये 5 लाख किसको दे?
जिम्मेदारी तो है, मगर ये सारा 5 लाख के लिए लायबल है नहीं। ये 2.5 लाख किससे रीइंबर्स करेगा? मिस्टर बी से। ये 2.5 लाख किससे रीइंबर्स करेगा? मिस्टर बी से। तो दोबारा देखते हैं, पर्सनली लायबल है, जॉइंटली भी और इंडिविजुअली भी। भाई यहां तक क्लियर? सोल ट्रेडर में और पार्टनरशिप में कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? यहां तक ऑल ओके? आगे चलते हैं। अब आता है मेन कॉन्सेप्ट कंपनी का। ये समझते हैं कंपनी क्या होती है। व्हाट इज अ कंपनी? ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 हजरात मिलके कुछ तूफानी करना चाहते थे। इन्होंने कहा हम क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। इन्होंने मशवरा मांगा आप लोगों से। आप कौन हैं? कॉरपोरेट कंसल्टेंट्स। ओए होए, आप कौन है? कॉरपोरेट। तो कितने पैसे लेंगे इनको मशवरा देने के आप लोग? 50,000? 50 करोड़? कितने पैसे दो लोगे? 1 करोड़। वो 50 मांग रहा, तुम सस्ते में बिक जाओ। 10 करोड़। भाई ने कहा सेंटर 80 लाख। बड़ा फिगर निकाली 80 लाख रुपए की। जी श्याम भाई, 10-20 हजार? कुछ भी नहीं लोगे? फ्री सबीलुल्लाह? ये आपके पास आए मशवरा लेने के लिए। मशवरा किस चीज का? कि हमने क्या करना है? बिजनेस करना है। हमें मशवरा दें कि हम पार्टनरशिप बनाएं या क्या करें? कंपनी बनाएं। या पार्टनरशिप बनाएंगे या क्या बनाएंगे? कंपनी बनाएंगे। तो क्या मशवरा देंगे आप लोग इनको? क्यों? पॉइंट। कंपनी में देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी, मगर पार्टनरशिप में पर्सनल लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है। और कोई मशवरा? क्यों वो कंपनी बनाए, क्यों पार्टनरशिप ना बनाए? बताएं। ऐसा क्या है जो कंपनी के पास है मगर पार्टनरशिप के पास नहीं है? कंपनी आसानी से फंडिंग कर सकती है, पार्टनरशिप इतनी आसानी से फंड रेज नहीं कर सकती। गुड पॉइंट। और पार्टनरशिप में लीगल रिक्वायरमेंट जरा कम होती हैं, कंपनी में लीगल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती हैं। वेरी गुड पॉइंट। और कंपनी इनकॉर्पोरेशन वर्सेस पार्टनरशिप की इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बेसिकली क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, मगर पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी। और कोई पॉइंट? अच्छा, तो कंपनी का डिवाइड नहीं होगा? मजा नहीं आया। उस हिसाब से तो पार्टनरशिप ज्यादा बेहतर है, उस पर टैक्स कम पड़ता है, कंपनी पर टैक्स ज्यादा पड़ता है। मैं कह रहा हूँ कंपनी बेहतर है, ये साबित करो। तुम पुट्ठे जा रहे हो, उलट जा रहे हो। साबित करो कंपनी ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप। यस, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप में क्या होगा? अगर ए और बी में से किसी एक की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप बिजनेस खत्म। वो क्या था? खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। मगर कंपनी के शेयर होल्डर्स अगर फौत भी हो जाए तो कंपनियां किसी भी सूरत बंद नहीं होती।
कंपनी की वाइंडिंग अप मुश्किल है, पार्टनरशिप की वाइंडिंग अप बहुत आसान है, डिसोल्यूशन बहुत ज़्यादा आसान है। तो आपने 20,000 रुपया लेके क्या फैसला किया कि क्या बनानी चाहिए कंपनी और पार्टनरशिप बनानी नहीं चाहिए। ठीक है, फैसला हो गया। तो जब ये फैसला हो गया, इन्होंने आपस में मशवरा किया। इन्होंने कहा यार हमारे पास कितने कितने पैसे पड़े हुए हैं घर में, कौन कितने पैसे लेकर आ सकता है। ए ने कहा मैं जनाब 2 लाख रुपया ले आऊंगा। बी ने कहा मेरे पास घर में 50,000 रुपया पड़ा है। सी ने कहा मेरे पास भी घर में क्या पड़ा है, 50,000। डी ने कहा मेरे पास पड़ा है कितना, लाख रुपया। और ई ने कहा मेरे पास भी कितने पैसे पड़े हैं, लाख रुपया। कुल मिला के बताएं कितने पैसे ये अरेंज कर पाए हैं, 5 लाख। तो ये 5 लाख इन्होंने अरेंज कर लिया। ये 5 लाख रुपया ले आए, लाके सामने रख दिया, बल्कि सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ था। एक बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स है, लग रहा है उसे बॉक्स लग रहा है, चले अज्यूम कर देंगे ये बॉक्स है। ये 5 लाख यहां पे डाल दिया, और 5 लाख रुपया जब डाल दिया तो उसके ऊपर एक मंत्र पड़ा, चीन टपैक धमना। जरा पढ़िएगा, 3 दफा पढ़ना आप लोगों ने। चीन टपैक, टपैक है या तपाक है, चले चीन तपाक, चीन तपाक, चीन तपाक। ये जब 3 दफा पढ़ा तो इस डब्बे में से 5 कागज बाहर आए। क्या बाहर आए, 5 पेपर्स। और हर पेपर इंडिविजुअल के नाम पे बना हुआ था। कोई ए के नाम पे बना हुआ था, कोई बी के नाम पे बना हुआ था, सी के, डी के और ई के। इस पे क्या लिखा हुआ था, इस पे ये लिखा हुआ था कि मिस्टर ए ने कितने पैसे दिए, 2 लाख। यानी कि इस 2 लाख का मतलब क्या है, मिस्टर ए ने इस 5 लाख के बदले, सॉरी इस 5 लाख में कितने पैसे दिए, 2 लाख। तो 10 रुपए के हिसाब से मिस्टर ए ने कितने शेयर्स बाय किए हैं, 20,000। 10 रुपए के हिसाब से मिस्टर ए ने कितने शेयर्स बाय किए हैं, 20,000। इसी तरह मुझे बताइएगा मिस्टर बी ने 10 रुपए के हिसाब से कितने शेयर्स बाय किए होंगे, 5,000। मिस्टर सी ने 5,000। मिस्टर डी ने 10 रुपए के 10,000 और ई ने 10 रुपए के 10,000। अब सवाल पैदा होता है कि ये 10 रुपया ही क्यों, 10 रुपया ही क्यों, बताता हूं। ये क्या है मेरे पास, 10 रुपए का क्या है, नोट। ये 10 रुपए के नोट पे क्या है, ये 10 रुपए प्रिंट है, प्रिंट हुआ हुआ 10 रुपया, बैक पे भी 10 रुपया। क्या ये इसकी फेस पे पैसे प्रिंट हुए हैं, अमाउंट प्रिंट हुई हुई है, ये कहलाती है फेस वैल्यू। क्या कहलाती है, फेस वैल्यू। बाय डिफॉल्ट हर शेयर की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी होती है, 10 रुपए, और वो 10 रुपए क्या कहलाती है, उसकी फेस वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा नॉर्मली क्या होती है, 10 रुपए, और वो 10 रुपए क्या कहलाती है, इसकी फेस वैल्यू। क्या कहलाती है, फेस वैल्यू। तो ए ने 2 लाख रुपया दिया, कितने शेयर्स निकाले इस डब्बे में से, 20,000। बी ने कितने निकाले, 5। सी ने, डी ने और ई ने 10,000। शेयर्स बाहर आ गए। अब क्या होगा, मुझे बताइए, ये सारे बंदे क्या पैसा लेकर आ रहे हैं, पैसे लेकर ही आ रहे हैं ना। इनमें से कोई स्किल्स लेकर आया, नहीं।
तो कंपनी क्या सिर्फ पैसों से चल जाएगी? कंपनी चलाने के लिए क्या चाहिए? स्किल। मगर इनके पास स्किल्स नहीं है, इनके पास क्या है? सिर्फ रोकड़ा। इनके पास सिर्फ क्या है? पैसा। तो कंपनी चलाने के लिए इनको चाहिए होगा एक स्किल्ड पर्सन। क्या चाहिए होगा? एक अदद स्किल्ड पर्सन। वो स्किल्ड पर्सन इज बेसिकली कॉल्ड डायरेक्टर्स। वो स्किल्ड पर्सन्स क्या कहलाते हैं? डायरेक्टर्स। देखिए इसके नाम में एक वर्ड है डायरेक्ट, यानी कि ऐसा बंदा जो क्या देगा? डायरेक्शंस देगा कि कंपनी में कौन सा काम कैसे करना है, किस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है, सेल्स कितने पे करनी है, कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, क्या बनाना है, कब बनाना है, किसके लिए बनाना है, कितना बनाना है, ये सारे फैसले कौन करेगा? डायरेक्टर। आप लोगों ने सुना होगा जो ये मूवीज वगैरह बनती हैं उसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है डायरेक्टर, एक होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का काम होता है पैसा लगाना। तो ये पैसा लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, और तो ये सारे क्या है? प्रोड्यूसर्स। मगर उसके पास डायरेक्शन करने की स्किल अवेलेबल होती है? नहीं। तो उसके लिए किसको लेकर आएगा? डायरेक्टर्स को। अच्छा, डायरेक्टर्स होते हैं बहुत सारे, बहुत सारे। इनके ऊपर भी एक बड़ा डायरेक्टर बैठा होता है, वो कहलाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, जो कहां बैठता है? डायरेक्टर्स के सर पे, यानी कि बड़ा डायरेक्टर। और उसके अंदर कौन काम करते हैं? अब हर डिपार्टमेंट का अपना अपना होगा। फाइनेंस के अपने डायरेक्टर्स होंगे, सेल्स के अपने होंगे, परचेज के, मार्केटिंग के, एंड सो ऑन। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब के अपने अपने क्या होंगे? डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स होंगे। याद है? क्लियर है? अच्छा भैया एक बात बताएं, कंपनी बन गई, डायरेक्टर भी आ गए, आफ्टर 1 ईयर इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया लाखों रुपए का। ये लाखों रुपया डिवाइड होना है इन सारे शेयर होल्डर्स के बीच में, तो किसको कितना मिलेगा? और क्या सबको बराबर मिलेगा? नहीं, जितना जितना उसका क्या होगा? शेयर। अब निकालते हैं इसके शेयर्स। 20,000 शेयर्स हैं आउट ऑफ कितने? 50,000। तो कितने परसेंट का ए मालिक है? 40% का। बी 10%, सी, डी और ई 20%। ऐड करके बताएं क्या पूरा 100 होता है? हो गया। तो ये लाख रुपया अब मैंने डिवाइड करना है इन पांचों में, कैसे कैसे डिवाइड करूंगा? ए कितना लेके जाएगा? 40,000। तो ए ले गया 40,000, बी ले गया कितना? 10,000, सी कितना ले गया? भाई डी कितना ले गया? और ई कितना ले गया? 20,000। क्या पूरा लाख रुपया हो गया? कोई शक? याद है? क्लियर है? अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, क्या उसके शेयर की वैल्यू बढ़ती है या सेम रहती है? बढ़ती है। आज अगर एक शेयर 10 रुपए का था, तो जैसे जैसे ये लोग हर साल ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाते जाएंगे,
लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा कि उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं, तो लोगों की तरफ से डिमांड ज़्यादा होगी, मगर शेयर्स क्या हैं, लिमिटेड। तो जो जितने ज़्यादा पैसे देगा वो शेयर्स बाय कर लेगा। इकोनॉमिक्स आ गई बीच में। अच्छा, फर्ज करें इसी 1 साल के बाद कंपनी का शेयर 10 रुपए से बढ़ के 30 रुपया हो गया। 10 से बढ़ के क्या हो गया, 30 रुपया। सर जी 10 रुपए को हमने क्या नाम दिया था, फेस वैल्यू। लिख दूं यहां पे, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, लिख दिया। ये 30 रुपए का मार्केट में बिक रहा है, मगर है कितने का, था कितने का, 10 रुपए का मार्केट में बिक रहा है, तो इसकी वैल्यू का नाम क्या होगा, मार्केट वैल्यू। फिर निकाल दें, कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू। तो ये कहलाएगी उसकी कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू। ये जो 20 रुपए का इंक्रीमेंट लगा है, इसको क्या नाम देंगे, शेयर प्रीमियम। क्या नाम देंगे इसको, शेयर प्रीमियम। भैया क्या नाम देंगे इसको, शेयर प्रीमियम। क्या नाम देंगे इसको, शेयर प्रीमियम। ये ऐसा ही है कि ये 10 रुपए का शेयर मैंने खरीदा मार्केट से और इसको मैंने अपने पास रख लिया। 2 साल के बाद अचानक से मेरी जेब में 10 के बजाय क्या निकल आएगा, 100 रुपया। तो 10 रुपए का शेयर किस में कन्वर्ट हो गया, 100 में। कितने का प्रीमियम आया, 90 रुपीज का। तो घर बैठे बैठे 10 रुपए के शेयर की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई, कितनी हो गई, 100। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ये फायदा क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। और यही कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म ना करे तो कंपनी के जो 10 रुपए का शेयर था इसकी वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी, कम होगी। और जब वैल्यू बहुत कम होने लगती है तो कंपनी क्या हो जाती है, बंद, वाइंड अप हो जाती है। चैप्टर 5 आपको बताएगा शेयर्स के बारे में और 12 आपको बताएगा वाइंडिंग अप के बारे में। 9 बताएगा कि कैसे ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी तो हमने बहुत आसानी से निकाल लिया ना, मगर 9 क्या बताएगा, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन। 12 बताएगा कि कंपनी को कैसे हमने बंद करना है। और 5 क्या बताएगा, शेयर्स के बारे में। यहां तक क्लियर है, कोई सवाल जी। कम हो जाए ना वैल्यू, लॉस, शेयर लॉस, क्लियर। अब पढ़ते हैं कंपनीज। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। इस कंपनी का टोटल कितना कैपिटल था, 5 लाख। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं, शेयर कैपिटल। क्या नाम देंगे इसको, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। और वो कितना है, 5 लाख। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। अभी फिलहाल वर्ड ऑर्डिनरी काट दें, क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। ए बी सी डी ई, क्या मैं इनको शेयर होल्डर कह सकता हूं, और इस कंपनी के मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स। जी जी बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। डायरेक्टर सैलरी पे होते हैं और ये भाई साहब प्रॉफिट ले रहे होते हैं। इनके प्रॉफिट को जब निकाल रहे होंगे, हाँ, इनके प्रॉफिट को जब निकाल रहे होंगे तो डायरेक्टर्स की जो सैलरी का एक्सपेंस होगा उसको माइनस किया होगा, टैक्स भी माइनस किया होगा, सब कुछ माइनस करके कितना बच गया था, 1 लाख। वो लाख रुपए इन सब में डिवाइड कर दिया। इसका टेक्निकल वर्ड है डिविडेंड। क्या, डिविडेंड। ये जो 40, 10, 10, 20 दिया है, इसका टेक्निकल वर्ड क्या है, डिविडेंड।
ये डिसीजन डायरेक्टर का नहीं होता, शेयर होल्डर्स का होता। ये निकालते हैं कितना बन रहा है, ये भाई साहब अप्रूव करते हैं, मगर ये उसको बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं, या जितना है उतना रहने देंगे। इनके पास ये ताकत नहीं है कि ये लाख रुपए को बढ़ा दें, ये उतना ही रहने देंगे या कम कर सकते हैं। और क्या कोई कम करेगा? नहीं। याद है? ओके। क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय कंपनीज एक्ट। अभी कंपनीज एक्ट क्या है? हम मुसलमान हैं, हम कौन सी किताब को मानते हैं? क्रिश्चियंस किस किताब को मानते हैं? हिंदू। अकाउंटेंट्स IFRS। इसी तरह कंपनीज के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कंपनीज की जितनी भी क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो जनाब कहाँ लिखी हुई हैं? कंपनीज एक्ट में, कंपनी एक्ट में। इस वक्त जो चल रहा है कंपनीज एक्ट, दैट इज 2017। इस वक्त जो मार्केट में चल रहा है वो कौन सा है? 2017। इससे पहले कंपनीज एक्ट 2016 था, उससे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, और इससे पहले कंपनीज एक्ट 1913 था। पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले, ये ईस्ट इंडिया वाला टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उन्होंने क्या दिया था? कंपनीज एक्ट 1913। उसके बाद 1984, फिर और आजकल कौन सा चल रहा है? 17। आप लोगों के पास एक होमवर्क है, आपने एक्ट और ऑर्डिनेंस का फर्क मालूम करके आना। ऑल्दो आप लोगों ने बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा, बट स्टिल एक दफ़ा थोड़ी सी गूगल करनी है कि डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस। याद है कॉल? ओके, ठीक। अगली बात करते हैं। यानी कि कंपनीज एक्ट 17 आपको बताएगा कि कंपनियों को कैसे बनाना, इनके क्या रूल्स हैं और कैसे ये अपना बिजनेस करते हैं। भाई कंपनी क्या है? एक लीगल पर्सन। ये फीचर इन दोनों में मौजूद नहीं था। इन दोनों को लॉ ने क्या सेपरेट एंटिटी ट्रीट किया था? नहीं, मगर यहां पे शेयर होल्डर्स अलग हैं और ये कंपनी अलग है। शेयर होल्डर्स अलग, कंपनी अलग। और इसको क्या कहा जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट, दोबारा बोलें, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट, दोबारा बोलें, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट। एंड लास्ट लाइन पढ़ लें, कंपनीज को कौन मैनेज करता है? डायरेक्टर्स। जितनी बातें हम लोगों ने अभी तक इस फर्स्ट स्लाइड पे की हैं, क्या सारी बातें क्लियर है? एक दफा पढ़ लें जल्दी से। अभी फिलहाल हम पाकिस्तानी कंपनीज की बात कर रहे हैं, फॉरेन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रहा है वो कौन सा है? तो हम ये कहते हैं कि हर वो कंपनी जो कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक बनी है, वो कहाँ पे अपने आप को एनरोल करवाएगी, किसके मुताबिक चलेगी? कंपनीज एक्ट 17 के मुताबिक। जी पढ़ लें जल्दी से। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। Should I proceed forward? चले? अच्छा जी। सेपरेट लीगल पर्सनालिटी। भाई कंपनी जो भी काम करेगी क्या इनके नाम से करेगी या अपने नाम से करेगी? अपने नाम से करेगी। तो कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसी के साथ भी तो अपने नाम से कर रही होगी।
कंपनी के अपने एसेट्स होंगे या इनके होंगे? कंपनी के अपने होंगे। अब बेसिकली क्या है, कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन, तो कंपनी को हमने एक अलग से पर्सन के तौर पे काउंट करना है। हमने यूं अज्यूम करना है कि कंपनी भी एक इंसान है। जिस तरह एक इंसान अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, एक इंसान अपने नाम पे क्या खरीदता है? एसेट्स खरीदता है। तो इसी तरह कंपनी भी अपने नाम पे एसेट्स खरीदेगी, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनी इज पर्सनली लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स। भैया फर्ज करें प्रॉफिट आया 2 लाख रुपए का, ये 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब इसको मुझे पैट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। अज्यूम करते हैं कि 30% टैक्स चल रहा है, तो टैक्स रेट है, फर्ज करते हैं कितना, बताएं कितना आता है? कितना? 60,000 का टैक्स जाएगा, कितना बाकी बच जाएगा? अब 1,40,000 किसको मिलेगा? बतौर डिविडेंड किसको जाएगा? ए, बी, सी, डी और ई को जाएगा। कितना? 1,40,000। जब इनको डिविडेंड मिलेगा, क्या इन पे अलग से टैक्स पड़ेगा? यस। तो गवर्नमेंट डबल टैक्सेशन करती है, इनसे भी ले लिया, और जब इनको डिविडेंड मिलेगा बेचारों को, उस इनकम पे भी क्या देना पड़ेगा इनको? टैक्स। तो इनकम टैक्स कंपनी से भी ले लिया, और इनकम टैक्स मजीद कहां से ले लिया? शेयर होल्डर से ले लिया। ये डायरेक्ट है। इनकम टैक्स इज ऑलवेज डायरेक्ट टैक्स। सर जी कंपनी में क्या लिमिटेड लायबिलिटी होती है? ये कंपनी कहां तक लायबल है? टोटल अमाउंट बताएं जहां तक लायबल है। 5 लाख। उस 5 लाख में से बी कितना लायबल है? ए कितना लायबल है? और ई 1 लाख। आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है? हेडिंग पढ़ें, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल। ये आज की आखिरी बात, इसको समझते हैं। यार ये जो नेस्ले है कब से बनी होगी? तो क्या मान रहे हो? पुरानी है। क्या सारे शेयर होल्डर्स आज भी जिंदा हैं? मर खप गए हैं, कब्रों में चले गए हैं, मगर क्या कंपनी बंद हो गई है? ये अगर पार्टनरशिप होती बंद होती? यस। फर्ज करो प्यारे बच्चों, मिस्टर डी को पैसों की जरूरत पड़ गई। इसने देखा कि मेरे पास कितने शेयर्स पड़े हुए हैं? 10,000 शेयर्स। इसने कहा मैं इन 10,000 शेयर्स में से 40% शेयर्स बेचना चाहता हूं, और मिस्टर एक्स ने कहा मैं तुम्हारे 40% शेयर्स बाय कर लूंगा। तो क्या कंपनी की साख्त को कोई फर्क पड़ेगा? इसे कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। और ये डी क्या कर रहा है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ क्या 100% कर रहा है? नहीं। तो कितने शेयर्स जाएंगे एक्स के पास? 4,000। और डी के पास कितने रह जाएंगे? 6,000। तो क्या ये परसेंटेज रिवाइज होगी या नहीं होगी? करें रिवाइज, बताएं मुझे, रिवाइज करवाएं। ए के पास कितनी शेयर होल्डिंग है परसेंटेज में बताइएगा? 40%। ए में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। बी सेम रहेगा। सी, डी अब तो 20 नहीं है, 12%। 12%। अच्छा, ई जो था उसका 20%। तो ऐड करें, क्या ये पूरा 100 बनता है? कितना? अच्छा अभी कितना बन रहा है? 40, 60,
80 92, तो भैया ये जो 8% का गैप है ये किसका है? मिस्टर एक्स का। अब पढ़ते हैं, एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर्स इन अ कंपनी। भाई क्या ये लीगल पर्सन है? अलग से पर्सन काउंट होता है, ए बी सी डी और ई। क्या इन्होंने शेयर्स रखे हुए? ठीक है, अभी फिलहाल जो बात ब्रैकेट में लिखी हुई है इसको इग्नोर करते हैं। शेयर होल्डर क्या अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है? कर सकता है। हमारे केस में कौन ट्रांसफर कर रहा था? डी। किसको दे रहा था? कितने दिए? सारे 40%। मगर क्या इससे कंपनी के लीगल स्टेटस को कोई फर्क पड़ा? नहीं। कंपनी क्या अभी भी मार्जा वजूद में है, अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, अभी भी काम शाम कर रही है, तो इट इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। किताब आप तक नहीं पहुंची होगी, मैं आपको हैंडआउट्स देता हूं। ये बांटिएगा पीछे। आप लोगों ने कितना पढ़ के आना है? चैप्टर 1 का पेज 1 पूरा, मतलब ये पूरा पेज नहीं, ये पेज 1 है, पेज 1 पूरा। और पेज 2 में 2 डेफिनेशन, कंपनी और कंपनी लॉ, कंपनी और कंपनी लॉ। और एक आपको मैंने होमवर्क दिया, क्या बोला? एक्ट वर्सेस ऑर्डिनेंस। यहां तक क्लियर है? अच्छा, आखिरी बात, ये जो हमने कंपनी बनाई है, ऐसी कंपनी जिसमें शेयर्स हो 100%, किसी तरह की कोई गारंटी का एलिमेंट ना हो, कोई वादा ना हो कि मैं तुम्हें फ्यूचर में पैसे दे दूंगा, पैसे लाओ शेयर्स ले लो, जिसे हम कहते हैं पैसे लाओ चीजें खरीद लो, तो पैसे लाओ और शेयर्स कंपनी के आगे बाय कर लो। ऐसी कंपनी कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो पेज 2 पे ब्लॉक के बिल्कुल नीचे आपको 2 लाइनों की एक डेफिनेशन नजर आएगी, ये 7 आप लोगों ने याद करनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। डन? तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भैया सोल ट्रेडर क्या होता है? सोल ट्रेडर क्या होता है? एक बंदा जो 100% अपने बिजनेस का खुद मालिक है। पार्टनरशिप क्या होती है? ग्रुप ऑफ पर्संस जो कि मिल के कोई बिजनेस चला रहे हैं। पार्टनरशिप में प्रॉफिट क्या होता है? डिवाइड। मगर सोल ट्रेडर में सारा प्रॉफिट किसका होता है? ओनर का होता है। दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन सी है? पार्टनरशिप। उसमें और कंपनी में बेहतर क्या है? कंपनी। कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड। लिमिटेड कहां तक? जितना उसका शेयर होल्डिंग है, जितना उसका शेयर कैपिटल है। कंपनी कौन चलाता है? शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स? डायरेक्टर्स का एक सबसे बड़ा वाला उसका नाम क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कंपनी ने साल के पीछे क्या कमाया? प्रॉफिट। प्रॉफिट जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स को तो उसका क्या नाम होगा? डिविडेंड। डिविडेंड किस रेशो से मिलेगा? शेयर होल्डिंग की रेशो से मिलेगा। तो यहां तक आप लोगों ने पढ़ के आना है। इतना हो जाएगा? इतना बहुत है? चलें जी, रब रखा।